सबसे ज़्यादा अज़ीज़ मेरी सेकंड ईयर अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि 5-6 दिन आपके मेरे बग़ैर बड़े ही सुकून में गुज़रे होंगे। पर्चों की टेंशन इतनी बड़ी नहीं है जितनी मेरी टेंशन है, इसलिए आज आपकी उस टेंशन जो आप सुकून में वक्त गुजारा है उस सुकून को दोबारा तातुल को ख़त्म करने के लिए, दोबारा टेंशन देने के लिए आपके टीचर आपके सामने मौजूद हैं और आज आपका पर्चा आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। उसको नोट करें, इंतहाई आसान पेपर है। सर आदिल को भी आ रहा है ये सारा पर्चा, क्योंकि उन्होंने सारे लेक्चर गौर से सुने हैं, तो साबित हुआ कि लेक्चर्स में से पेपर है। मजहबी उलूम के लिए शिबली ने कौन सा इदारा कायम किया? एक लिखकर जवाब लिखते, ये सारी चीज़ें न लिखें, जवाब लिखें ताकि मार्किंग में आसानी हो। अगर डैश होते तो मालूम होता उस ज़माने के कितने लोग पढ़े लिखे होते हैं। पता नहीं ये क्या सवाल है, मुझे तो सवाल की समझ नहीं आई। शिबली ने अपने मजमून को कौन सी सिन्फ करार दिया है? यहाँ पर जवाब लिखते थे। अक्ल मानती है कि ये काम दुरुस्त है, मगर सुकरात के मुताबिक हम फिर भी वो काम नहीं करते, क्यों? सुकरात ने किस चीज़ को एक जुनून करार दिया है? यहाँ पर जस्ट जवाब लिख देंगे आप। और सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब लिखने हैं, वो थोड़ा सा जवाब लिखने इसका आपने। लड़ाई से फराग के बाद सुकरात ने क्या किया? नंबर 1 ये किया, नंबर 2 ये किया, नंबर 3 ये किया, नंबर 4 ये किया, बस ये जवाब लिख दें। शिबली ने सल्फ के कारनामे क्यों बयान नहीं किए? बुजुर्गों के इतने बड़े बड़े असातिज़ा थे, उनके बड़े बड़े कारनामे थे, उनका जिक्र नहीं किया, क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 3 है, तफसीली जवाब देना है। दूसरे हेडिंग्स बनाकर दूसरे दौर में तालीम में वुसअत कैसे आई, वो वहाँ पर है 1 2 3 4 5, उस हर एक उसको हेडिंग बना दें, नीचे तफसील लिख लें। दूसरी हेडिंग तफसील, तीसरी हेडिंग तफसील। सुकरात की तालीमात को हेडिंग्स बनाकर लिखें। आखिरी पैराग्राफ हैं 2 जिसमें सुकरात ने अपनी तालीमात बयान की हैं, उसमें से एक तालीम ये भी है, अक्ल मानती है कि ये काम दुरुस्त है, लेकिन आधा सा बयान किया गया है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि पर्चे की समझ आ गई होगी। मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपने आज ये पेपर सॉल्व करके, फाइल करके, इन्वेलप में बंद करके आज भी भेज सकते हैं। कैंपस में लोग मौजूद हैं, मंडे को भी भेज सकते हैं, लेकिन जल्द अज जल्द भेजने की कोशिश करें। अगले 3 दिन में आपकी क्लासेस होंगी और उसके बाद आपके लिए ग्रेट न्यूज़ हैं, आपको ईद की छुट्टियां दी जाएंगी, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की क्लासेस के बाद। और इस दौरान हम आपकी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद आपके पेपर्स तो यहीं हमारे पास रहेंगे, वो आप ले जा भी सकते हैं, लेकिन आपको आपके अवार्ड्स या आपकी लिस्ट आपको सेंड कर दी जाएगी। शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।